कानून अभी तक नीलेश मुखिया हत्याकांड में क्या कर रही है। हमेशा हमें आश्वासन दिया जाता है, इनको मिलते नहीं है। जब स्टे मिल जाता है तो पता चलता है ये कुर्जी में ही है। तो मैं बस यही जानना चाहती हूँ कि जब आप बोलते हैं कि इसका कुछ पता नहीं चल रहा है तो फिर ये आ कहाँ से जाता है यहाँ 1-2 दिन में। लोकप्रिय मुखिया रहे हैं मेरे पति, लोगों के दिल पर राज किया है इन्होंने। वैसे व्यक्ति जो इतने मददगार थे, इतने लोगों को लेकर चल रहे थे, उनकी हत्या निर्मम तरीके से कर दी गई। हमको कहीं न कहीं यही लगता है कि पुलिस भी विफल है, हर चीज़ में विफल है। वो पकड़ ही नहीं पा रही, वो उनका जो काम है ना वो सक्षम रूप से नहीं कर पा रहे। पप्पू राय, धप्पू राय और गोरख राय, ये तीनों जो भाई, ये लोग का ये पुराना रिकॉर्ड है। यहाँ के एक-एक व्यक्ति को ये चीज़ पता है कि इन्होंने कितनी हत्याएँ करवाई, जिसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो इस लायक नहीं थे कि इस पर एफआईआर दर्ज कर दें। ये लोग जब यहाँ आए तो कुछ लोगों से सुनने में भी आया कि ऊट-पटांग बात ये लोग बोलते हैं कि नीलेश मुखिया को तो मार ही दिए हैं, इसके घर से एक आध विकेट और कोई गिर जाए फिर ये लोग उसके बाद कुछ नहीं करते। मेरे पति को जो है ये लोग सब मिलके प्लान बना के 17-18 लोग एक साजिश के तहत इनकी मतलब धोखे देकर ही हत्या की गई थी। आज 31 जुलाई है और 1 साल पहले इसी के दिन नीलेश मुखिया बीजेपी नेता, जिनको अपराधियों के द्वारा बैक टू बैक 7 गोलियां मार करके धराशायी कर दिया जाता है और मौके पर ही नीलेश मुखिया की मौत हो जाती है। आज उनके जो परिजन हैं, आज भी जो अपराधी हैं कानून की पकड़ से भागे हुए हैं और अभी भी जो नीलेश मुखिया की पत्नी है कानून से उनको पकड़ने के लिए गुहार लगाते हुए नजर आ रही हैं। आज 1 साल बीत चुका है और उनके जो भी अपराधी हैं कानून की पकड़ से अभी भी बाहर हैं। हाँ, मुझे यही बोलना है कि कानून अभी तक नीलेश मुखिया हत्याकांड में क्या कर रही है। हमेशा हमें आश्वासन दिया जाता है कि हम उन तक पहुंच रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं है, हाथ लग ही जाएगा। लेकिन उनके हाथ लगते-लगते ये लोग स्टे ले लेते हैं। फिर इनको मिलते नहीं है, जब स्टे मिल जाता है तो पता चलता है ये कुर्जी में ही है। तो मैं बस यही जानना चाहती हूँ कि जब आप बोलते हैं कि इसका कुछ पता नहीं चल रहा है तो फिर ये आ कहाँ से जाता है यहाँ 1-2 दिन में। और इतना समझिए कि लोकप्रिय मुखिया रहे हैं मेरे पति, लोगों के दिल पर राज किया है इन्होंने। वैसे व्यक्ति जो इतने मददगार थे, इतने लोगों को लेकर चल रहे थे, उनकी हत्या निर्मम तरीके से कर दी गई। पुलिस के पास हम लोग कहाँ नहीं दौड़ रहे हैं, लेकिन हमको कहीं न कहीं यही लगता है कि पुलिस भी विफल है, हर चीज़ में विफल है। वो पकड़ ही नहीं पा रही, वो उनका जो काम है ना वो सक्षम रूप से नहीं कर पा रहे। ऑफिस के बाहर आपने एक बोर्ड लगाया था, बोर्ड में लिखा हुआ था जितना पूरा लिस्ट था। उसका उस पप्पू राय, धप्पू राय और गोरख राय, ये तीनों जो भाई, ये लोग का ये पुराना रिकॉर्ड है और ये सत्य घटना है। ऐसा नहीं है कि ये मनगढ़ंत है कि आदमी उसको अपने मन से लगा दिया। यहाँ के एक-एक व्यक्ति को ये चीज़ पता है कि इन्होंने कितनी हत्याएँ करवाई, जिसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो इस लायक नहीं थे कि इस पर एफआईआर दर्ज कर दें। तो वो तो उनका तो सारा मामला ही खत्म हो जाता था वहाँ पर। इन्होंने बहुत गरीबों पर भी बहुत अत्याचार किया है और ऐसा नहीं है। ये लोग जब यहाँ आए तो कुछ लोगों से सुनने में भी आया कि ऊट-पटांग बात ये लोग बोलते हैं कि नीलेश मुखिया को तो मार ही दिए हैं, इसके घर से एक आध विकेट और कोई गिर जाए फिर ये लोग उसके बाद कुछ नहीं करेगा। अभी भी आपके परिवार हैं, आपके बच्चे हैं, आप लोग को डर तो लगता होगा। अब ऐसा अपराधी इतना कुख्यात, इसको कोई समाज सेवी नहीं कहा जा सकता है। समाज सेवी ये अपने मन से बने हैं लेकिन है नहीं समाज सेवी। बात रही परिवार की तो लोग परिवार के लिए ही डरता है और किसी के लिए नहीं डरता है। और फिर मैं ये भी बोल देना चाहती हूँ कि मेरे पति को जो है ये लोग सब मिलके प्लान बना के 17-18 लोग एक साजिश के तहत इनकी मतलब धोखे देकर ही हत्या की गई थी। लेकिन इनकी हत्या होने के बाद ऐसा नहीं है कि हम ये खुद नहीं है तो इनके लिए हम नहीं लड़ेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। बात रही मेरे परिवार की, तो ये सही बात है, ये कुछ लोगों को कहते फिरता है ऐसा, मतलब ऊट-पटांग बात बोलता है कि हाँ, ये नीलेश मुखिया को तो मार ही दिए हैं, इसके घर से एक आध को मारेंगे तो फिर कुछ करना नहीं है। तो बात से ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है हमारे घर में अगर कुछ भी हो जाएगा पूरा-पूरा ब्लेम इसके परिवार पर है। आपने आप बीती सुनी, अब देखना यह होगा कि कानून इस
मुद्दे को कितनी गहराई से लेती है। आखिरकार नीलेश मुखिया की हत्या कराई गई थी, जो कि तकरीबन 1 से 1.5 महीने रेकी की गई थी। 2 बार अटेम्प्ट किया गया था, तीसरे अटेम्प्ट में नीलेश मुखिया की हत्या की गई थी। आपको बता दें, जहां हम बैठे हुए हैं इसी ऑफिस के बाहर नीलेश मुखिया को गोली मारी गई थी। अब देखना यह होगा कि कानून इसमें और क्या मदद नीलेश मुखिया के परिजनों को कर पाती है और कब तक अपराधी जेल के पीछे जाएंगे। तमाम ऐसी छोटी बड़ी घटनाओं से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24।